दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल एआईएमआईएम की ओर से मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है और ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि बेंच के उठते वक्त जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आजकल जेल में रहकर चुनाव लड़ना आसान हो गया है, ऐसे सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। इस पर ताहिर के वकील ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उनका नामांकन पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। अभी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की जा रही है और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में आज ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो देखिए, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन, जिसे एआईएमआईएम की ओर से मुस्तफाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया गया है और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए उनकी ओर से अंतरिम जमानत याचिका की मांग की गई है। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज की सुनवाई को लेकर क्या पूरा अपडेट है, किस दिशा में आज की सुनवाई होनी है? अरविंद, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत के लिए मांग की है कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए, और इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से भी उन्होंने मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट ने सिर्फ नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। हाईकोर्ट का ये मानना था कि आरोप बेहद संजीदा है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें दंगों की साजिश का मास्टरमाइंड बताया है और वो उन दंगों के आरोपी हैं जिसमें 59 लोगों की जान चली गई, लिहाजा वो अंतरिम जमानत के अधिकारी नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का मानना था। लेकिन ताहिर हुसैन का ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है उसमें उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। मसलन अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके अलावा जो राशिद इंजीनियर है उनका उदाहरण दिया है, जिनको जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए निचली अदालत से जमानत मिली थी। हालांकि ये सारी दलीलें उनके वकील की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में भी उठाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उनकी मांग को ठुकरा दिया था कि हर केस में तथ्य अलग होते हैं और ताहिर हुसैन की तुलना अरविंद केजरीवाल से नहीं की जा सकती। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम रह चुके हैं और वो एक पार्टी के मुखिया है और ताहिर हुसैन के खिलाफ जो आरोप है वो बहुत संजीदा है। बहरहाल हाईकोर्ट से मांग खारिज होने के बाद और सिर्फ कस्टडी पैरोल मिलने के बाद अब ताहिर हुसैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आज पहली सुनवाई है इस मामले को लेकर के। कल मामला लगा था, लेकिन कल बहुत ब्रीफ सुनवाई हुई और कल कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि आजकल जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना आसान हो गया है और ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगनी चाहिए। तो जस्टिस पंकज मित्तल ने बहुत अहम टिप्पणी की थी। हालांकि उनके वकील की तरफ से कहा गया कि ये चुनाव लड़ने का मसला नहीं, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन उनका पहले से स्वीकार हो चुका है और अब वो चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। तो इस पर कोर्ट ने सुनवाई आज के लिए टाल दी थी। तो आज विस्तार से इस मामले पर धीरे हो पाएगी और अगर कोर्ट इस मामले में प्राइमा फेसी ताहिर हुसैन की अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत होता है तो फिर कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी करेगा और इस मामले में जो दिल्ली पुलिस, उनका जवाब आने के बाद ही कोर्ट ये तय करेगा कि क्या ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत दी जा सकती है नहीं। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।